गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको जो है लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था और उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगवाए थे। तो दो मेन जो लिमिटेशन थे बोर्स एटॉमिक मॉडल की वो टू थे। एक आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको भी बोर्स का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इलेक्ट्रॉन्स का ड्यूअल बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, ऐसे वेव लाइक वेव कोई मोशन करता है, ऐसे मन करता है ना। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका आइटम्स है, ये आइटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है आपका। इसके अराउंड क्या आपके सर्कुलर ऑर्बिट्स है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो बोर्स ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो होता है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो इतना बताया था कि इलेक्ट्रॉन वेव लाइक मोशन करता है या नहीं करता, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व करता है तो एक वेव लाइक पथ में क्या करता है, मोशन करता है। वेव लाइक पथ में देखिए ऐसे इस तरीके से रेड कलर हमें जो दिखाया है, देखिए वेव लाइक पाथ, वेव लाइक पाथ ही लिखा हुआ है, ये वाई सारे लिखा हुआ, सॉरी वेव लाइक पाथ है आपका। देखिए इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है ऐसे इस तरीके से आपका मोशन करेगा। तो इसको भी बोर्स का एटॉमिक मॉडल नहीं बता पाया। तो इसको जो है डी ब्रॉगली साइंटिस्ट है 1923 में उन्होंने बताया। डी ब्रॉगली ने फ्रेंच साइंटिस्ट है 1923 में उन्होंने बताया, ठीक है ना। अब आपका देखिए आपका ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर्स। तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्ट, देखिए पार्टिकल्स टू टाइप के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रो का स्पेलिंग होता है MICROSCOPIC, माइक्रोस्कोपिक। और एक होता है मैक्रोस्कोपिक, MACROCOPIC, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होता है वो सेलेस्टियल बॉडी जैसे प्लैनेट, स्टार्स, ठीक है ना, मून्स, सैटेलाइट, ये सब आपके सेलेस्टियल बॉडी हैं, बिग पार्टिकल्स हैं। तो वो उन्हें कहते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैक्रो MACRO, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इसका मास जो होता है नेग्लिजिबल हो, बहुत कम हो, मास बहुत कम हो, ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। अब बेटा देखिए हमने जो लिखा है बोर्ड पर ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर्स। तो लेकिन ये ड्यूअल बिहेवियर किसके लिए है, ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, अंडरस्टैंड। तो डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट मूविंग पार्टिकल्स, मूविंग स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनका मास चार्ज आप जानते हैं, मास माइनस में होता है आपका, ठीक है ना, माइनस में होता है, -10⁻⁻27 में होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है, ठीक है ना, वो 9.1 × 10⁻31 kg, और ग्राम में कहेंगे तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम, -31 होता है, वेरी वेरी लेस होता है आपका। तो ये ऐसे पार्टिकल्स आपके आ जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में आपका आएंगे, ठीक है ना। हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। और किस साल में दिया था डी ब्रॉगली? डी ब्रॉगली ने दिया था 1923 में। ये फ्रेंच के साइंटिस्ट थे। फ्रांस एक कंट्री है जहां से राफेल आपका विमान आया है, इंडिया ने मंगवाया है, ठीक है ना। राफेल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, फाइटर प्लेन है। तो फ्रांस से आपका जो फ्रांस के साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली 1920 में इन्होंने कहा, इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में कहा क्या, देखिए इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रॉगली ने कहा इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड वेव लाइक पथ में अगर मोशन कर रहा है, तो वेव लाइक पथ में मोशन कर रहा है तो जाहिर सी बात उसका वेवलेंथ होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसका मास होगा, कुछ होगा जब वेव लाइक पथ में पार्टिकल्स मोशन कर रहा है। तो उन्होंने कहा अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अराउंड या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कह दीजिए, ठीक है ना, कोई भी आप पार्टिकल्स हो, प्रोटॉन है आपका किसी सेंटर के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, वो वेव लाइक पथ में, ठीक है ना, और v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो लैम्डा = h/mv। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, इफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या आपके लाइक इलेक्ट्रॉन्स,
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। ETC मूविंग विथ वेलोसिटी v, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है ना। देन वेवलेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इज क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h/m। अगर आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अराउंड जो होता है, ठीक है ना, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, एक वेव लाइक पथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उस पार्टिकल्स का जो वेवलेंथ होगा वो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, h/mv। लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, h/mv, ठीक है ना। यहाँ पे आप जानते हैं वेयर m क्या है आपका, मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अब वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, प्रोटॉन्स भी हो सकता है, न्यूट्रॉन्स भी हो सकता है, और भी क्वार्क भी हो सकता है। आपका कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर अर्थ में रिवॉल्व कर रहा है वेव लाइक, अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है और सर्कुलर अर्थ में रिवॉल्व कर रहा है तो वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करेगा, ठीक है। v आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट आप जानते हैं 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकंड, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो फिर से बात सुन लीजिए, एक बार रीड कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर्स, क्या लिखा हमने, डैश देखिए, डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट मूविंग स्मॉल पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिखा है लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, ETC हैव, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेव, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, वेव की जो प्रॉपर्टी होती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, ये सब वेव की प्रॉपर्टीज होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी आपका जो है शो करता है जब वेव लाइक पथ में मोशन करता है, ठीक। फिर अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, इफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ETC moving with velocity v around the nucleus of an atom, then wavelength of microscopic particles is lambda equals to h/m। यहाँ पे लैम्डा क्या आपका वेवलेंथ है, ठीक है ना, वेयर m लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ वेव इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ वेव इलेक्ट्रॉन। वेव इलेक्ट्रॉन में क्यों बोल रहा हूँ, वेवलेंथ ऑफ वेव इलेक्ट्रॉन क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो होता है एक वेव लाइक पथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव कहेंगे, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। आप वेव जो है इलेक्ट्रॉन वेव लाइक पथ में मोशन करेगा, ठीक है ना। वेव इलेक्ट्रॉन जो लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ वेव इलेक्ट्रॉन्स, वेयर m मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, v वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, सॉरी v वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, और h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ये है, h इक्वल टू 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकंड। और वी नो दैट, हम जानते हैं p इक्वल टू mv, आपने 9th क्लास के फिजिक्स में 10th में पढ़ा होगा, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम p स्मॉल p इक्वल टू mv। यहाँ पे जो आपका स्मॉल p है ये लीनियर मोमेंटम, स्मॉल p क्या आपका लीनियर मोमेंटम है, और स्मॉल m क्या है आपका, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, और v क्या आपका वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, तो लैम्डा इक्वल टू h/mv ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और p इक्वल टू mv ये इक्वेशन क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। अब हम mv के जगह जो है हम p लिख सकते कि नहीं सकते हैं, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, तो आपका जो है पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दिए, पुट कर दिए। तो लिखा है पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू h/p। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका थर्ड, इक्वेशन थर्ड जाएगा। वेयर p क्या है, लीनियर मोमेंटम, p क्या है लीनियर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल J या कैपिटल L से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम का जो डिफिनेशन होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल L या कैपिटल J से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम का डिफिनेशन होगा, एंगुलर मोमेंटम का जो डिफिनेशन होगा, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम।
ये होता आपका, ठीक है। अब आपका ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। जब सेकंड इक्वेशन सेकंड की वैल्यू को हमने फर्स्ट में पुट कर दिया तो हमें क्या मिला, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ये इक्वेशन कितना हो गया बेटा आपका, थर्ड हो गया, इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, थर्ड हो गया, अब यहां तक हो गया। इसके आगे देखते हैं, ये देखिए वेव लाइक इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखाया है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है एटम्स का। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और वेव लाइक पथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेकंड टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन हमको ये बताना है, ड्यूअल बिहेवियर का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल नेचर भी बिहेव जो है कितना बिहेव करता है, और जो है वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये v है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है पार्टिकल नेचर से होता है। लैम्डा देखिए v आपका है ना वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ ये इक्वेशन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी से हमें ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, ठीक है ना। और कोई वेव लाइक कोई भी ऐसे स्टोन को आपने फेंक दिया तो स्टोन का वेवलेंथ थोड़ी ना होगा, क्योंकि जब वो स्टोन आपका वेव लाइक पथ में आपका मोशन करेगा तभी वेवलेंथ होगा। तो ये इक्वेशन पार्टिकल नेचर शो कर रहा है आपका। अब आते हैं डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है ना। अब एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय आप जानते हैं कि प्रीवियस लेसन में पढ़ाया है। तो किसी फोटॉन क्या होता है आपका, एनर्जी का पैकेट या बंडल होता है, ठीक है ना। फोटॉन क्या होता है, एनर्जी का पैकेट या बंडल होता है, ठीक है, जिसी को हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। लाइट रेज है एनर्जी, कोई लाइट रेज है उसमें एनर्जी का पैकेट या बंडल है तो उसे हम फोटॉन कहेंगे। कोई और रेज है जैसे थर्मल रेडिएशन हो गया, थर्मल रेडिएशन में अगर एनर्जी का पैकेट या बंडल है तो उसे हम क्वांटैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटैक्ट कहते हैं, ठीक। तो ये फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, E इक्वल टू एच न्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन का इक्वेशन आप जानते हैं, E इक्वल टू mc स्क्वायर। किसी फोटॉन अगर कोई भी पार्टिकल्स आपका लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कोई भी पार्टिकल्स आपका लाइट की स्पीड से, लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो उस पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है उसके लिए जो इक्वेशन होता है जो आइंस्टीन ने दिया है वो क्या है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। क्या होता है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन या एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कह दीजिए, और m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल्स और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, और c क्या, स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या है आपका फ्रीक्वेंसी। इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया आपका, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को मिला दीजिए, ठीक है ना। यहाँ लिखा है देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी एनर्जी है, भी एनर्जी, ये भी एनर्जी है, भी एनर्जी है, ठीक है। दोनों क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एच न्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, mc स्क्वायर। एच न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। और न्यू इक्वल टू हम जानते हैं c बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, ठीक है ना, c बाई लैम्डा होता है, इसको इक्वेशन 4 कर दिया, इक्वेशन थर्ड हो गया, इक्वेशन फोर्थ हो गया, ठीक। अब इक्वेशन फोर्थ की वैल्यू को क्या कर दीजिए, थर्ड में पुट कर दीजिए। तो पुट देखा लिखा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। जब 4 की वैल्यू को हम थर्ड में पुट कर देंगे तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, ठीक है ना, SC बाई लैम्डा इक्वल टू mc स्क्वायर, SC बाई लैम्डा इक्वल टू mc स्क्वायर। देखिए यहाँ भी c है, यहाँ c स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल जब हो जाएगा आपका तो ये मिलेगा आपको h बाई लैम्डा इक्वल टू mc, h बाई लैम्डा इक्वल टू mc। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc। इक्वेशन कितना हो जाएगा आपका, वो 4 था बेटा तो इसको 5 कर दीजिए, सॉरी, ये इक्वेशन कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो आप बताइए ये इक्वेशन ये आपका क्या बता रहा है, ये इक्वेशन बता रहा है आपका जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स बिहेव जो होता है वेव नेचर, ठीक है ना। दिस इक्वेशन शो, यहाँ लिख दीजिए, दिस इक्वेशन शो, दिस इक्वेशन शो, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, this equation show microscopic particles behave as
वेव नेचर। माइक्रोस्कोपिक particles we have as wave nature। ठीक है ना? This equation show microscopic particles we have as wave nature। ये बता रहा है कि आपका जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है वो आपका वेव नेचर शो करता है। ये इक्वेशन ये बता रहा है, ठीक है ना? और ये क्वेश्चन बता रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जो होता है बिहेव एज पार्टिकल नेचर। ठीक बेटा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा तो कमेंट करके बताइए। फिर अगेन एक बार हम रिपीट कर देते हैं, कमेंट करके बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन हो तब हम आगे बढ़े। दिस इक्वेशन शो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वी हैव एज वेव नेचर। जो ये सी है बेटा, स्मॉल सी ये स्पीड ऑफ लाइट है, और जो पी है ये आपने यार फिजिक्स में पढ़ा होगा, लीनियर मोमेंटम है। वेयर पी इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम, पी आपका लीनियर मोमेंटम है। अब बताइए और कोई प्रॉब्लम? सी और पी का मतलब बता दिया। अब आगे जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना? डी ब्रॉगली का जो पॉस्टुलेट था उसको एक्सप्लेन किसने किया? डी ब्रॉगली इक्वेशन से। डी ब्रॉगली का जो पॉस्टुलेट था उसको एक्सप्लेन हम अब करेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन से। तो आपका जो थर्ड पॉइंट था जब हम पढ़ रहे थे बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो थर्ड पॉइंट में हमने आपको लिखाया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दी NH/2π। वो आया कैसे है? बोर्स एटॉमिक में बोर्स ने तो बता दिया, लेकिन बोर्स का जो पॉस्टुलेट था उसको डी ब्रॉगली से हम डिराइव कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। MBR इक्वल टू NH/2π, इस वैल्यू को भी हम डी ब्रॉगली इक्वेशन से लाते हैं। डेरिवेशन ऑफ बोर्स पॉस्टुलेट डेरिवेशन ऑफ बोर्स पॉस्टुलेट फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ बोर्स पॉस्टुलेट फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो बोर्स पॉस्टुलेट को जो है डी ब्रॉगली इक्वेशन से कैसे हम डिराइव करते हैं, ठीक है ना? डेरिवेशन ऑफ बोर्स पॉस्टुलेट फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन। आप जानते हैं कि आपका जो एटम्स होता है, एटम्स में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं बेटा? आपके ऑर्बिट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट्स में क्या करता है? वेव लाइक पथ में क्या करता है? मोशन करता है, ठीक है ना? तो ये इसका सर्कमफ्रेंस होगा कि नहीं? सर्कमफ्रेंस किसी भी सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है कितना होता है? 2πr, ठीक है ना? तो इसमें ये बताया गया कि आपका अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर, चलिए बेटा, डेरिवेशन ऑफ बोर्स पॉस्टुलेट फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन ये हमें पढ़ना है। तो इसमें इन्होंने बताया इन सच ए केस द सर्कमफ्रेंस आप जानते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इट्स वेवलेंथ, ठीक है ना? जो सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है ना, वो आपका वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल्स के इक्वल होता है, ठीक है ना? इसका मतलब ये हो जाएगा 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा। इसके इक्वेशन फर्स्ट है 2πr इक्वल्स टू जो होगा आपका n लैम्डा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। यहां से बेटा लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका बताइए? लैम्डा इक्वल्स टू 2πr अपॉन n, ठीक है ना? ठीक, इसमें आप जानते हैं पाई की वैल्यू जानते हैं, r जो होता है रेडियस होता है, ठीक है ना? इसको इंटू कर दीजिए, लैम्डा क्या आपका? वेवलेंथ ऑफ वेव इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ वेव इलेक्ट्रॉन। लैम्डा क्या आपका? वेवलेंथ ऑफ वेव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? ठीक है, लैम्डा क्या? वेवलेंथ ऑफ वेव इलेक्ट्रॉन।
ठीक है ना। एन आपका एन इक्वल टू क्या आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट किस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, के सेल के है तो इसके लिए एन की वैल्यू 1 होगी, एल सेल में है तो उसके लिए एन की वैल्यू 2 होगी, एन सेल में है तो उसके लिए एन की वैल्यू 3 होगी, ठीक है ना। एन सेल में है तो उसके लिए एन की वैल्यू 4 होगी, ठीक है ना, ठीक है। और आर जो होता है वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आर क्या आपका रेडियस, आर क्या आपका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो हमने लैम्डा आपको बता दिया, एन बता दिया, आर बता दिया, ठीक। और पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन से करेंगे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ठीक है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन, इसको इक्वेशन थर्ड कर दीजिए, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप जो है इक्वेशन सेकंड और थर्ड से लैम्डा इक्वल टू ये आया है, और डी ब्रॉगली इक्वेशन से अभी आपने अभी पढ़ाया हमने लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, तो आपका ये भी लैम्डा है इक्वल है और भी लैम्डा इक्वल है, तो दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। इक्वेशन सेकंड और थर्ड से क्या हो जाएगा बेटा, बताइए, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो 2 पाई आर एन क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम बी, ये होगा आपका एच अपॉन एम बी। तो यहां से ऐसा करें हम, एम बी आर इसको इधर ले लें, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं बेटा, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन, ये होगा कि नहीं होगा, इसको सॉल्व करेंगे आप इसको, ठीक है ना। एम बी और इसको दे इसको दे लेके चले जाइए, ठीक है ना। तो एम बी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है ना। एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, इसको आप इक्वेशन 4 कर दीजिए, ठीक है ना। अब बोर्स ने यही तो बताया था, बोर्स का जब हम बोर्स हटावे मॉडल पढ़ा रहे थे तो थर्ड पॉइंट में हमने आपको यही लिखाया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ना तो एनर्जी को वो इमिट करता है ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। और उसका इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई के क्या होता है, इक्वल होता है। एन का मतलब जानते हैं आप 1 2 3, यहाँ पे एन का मतलब 1 2 3 डॉट डॉट etc, एन का मतलब 1 2 3 डॉट डॉट etc। तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिफरेंशियल क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। ये इक्वेशन आपका 4 हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, किसका पॉस्टुलेट है आपका, एम बी और इक्वल टू एन एच अपॉन 2 का किसका पॉस्टुलेट है, बोथ का। और इसको हमने लाया किससे, डी ब्रॉगली इक्वेशन से लाया, डी ब्रॉगली इक्वेशन से हमने लाया एम बी और इक्वल टू, ठीक है ना, एन एच अपॉन 2। लिखेंगे डी इक्वेशन, ठीक है ना, डी इक्वेशन 4, ठीक है ना, डी इक्वेशन 4 is the postulate, ठीक है ना। The equation 4 is the postulate of Bohr's atomic theory, postulates of Bohr's atomic theory, Bohr's atomic theory, ठीक है, Bohr's atomic theory। उसको इक्वेशन आपने कितना कर दिया था आपका 4, ठीक है ना। आपका आपने पढ़ा है विनोद लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ये आपने पढ़ा बेटा,
इसको हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसको h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए। लैम्डा इक्वल टू h भी हमने पढ़ा है, तो हम लैम्डा इक्वल टू h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका लैम्डा mb, ये होगा ठीक। इसको इक्वेशन कितना कर, वहां कितना था आपका 4 था, इसको 5 कर दीजिए, ठीक है ना। अब इस 5 की वैल्यू को क्या कर दीजिए आप, ठीक है ना, यहाँ पुट कर दीजिए 4, लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 in equation 4, ठीक। पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 की वैल्यू को क्या कर दीजिए, इक्वेशन 4 में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताइए, mb और इक्वल्स टू मिल जाएगा n इंटू लैम्डा mb अपॉन आपका बन जाएगा 2 पाई, ठीक है, नहीं मिलेगा mb और इक्वल्स टू n अपॉन 2 पाई हो गया, और h की जगह क्या रख देंगे लैम्डा mb। ये देखिए ये mb क्या कर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 पाई r इक्वल्स टू n। ये क्वेश्चन कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक। देखिए यहाँ से mb कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 2 पाई r, इधर बचा है तो 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा हो जाएगा। बताइए प्रूफ कर दिया, फिर वही आ गया आपका जो mb r जो 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा है, इसको हमने प्रूव कर दिया, सही है। इन सच ए केस द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इट्स वेवलेंथ। सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कुलर ऑर्बिट्स का, वो इंटीग्रल मल्टीपल्स क्या होता है आपका वेवलेंथ, ठीक है ना। तो 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा था, यहाँ देखिए फिर आ गया, आपको उसी समझ आ गया 2 पाई इक्वल टू इक्वेशन 6। अब किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। चले बेटा एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग, फिर उसके बाद पूछते हैं आपसे। देखिए बेटा आपका जो बोर्ड का एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ाया था उसमें 3rd पॉइंट हमने लिखाया था, ठीक है ना। बोर्ड एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस क्राउन जब रिवॉल्व करता है तो ना तो एनर्जी का एमिट करता है ना तो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आपका NH/2 पाई के क्या होता है इक्वल होता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है ना, mb का एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो mb और इक्वल्स टू NH/2 पाई, ये होता है आपका बोर्ड ने बताया था। लेकिन अब बोर्ड के पॉस्टुलेट को हम डी ब्रॉगली से प्रूव करेंगे, यहाँ पे है बोर्ड के पॉस्टुलेट को हम डी ब्रॉगली से कैसे प्रूव करेंगे वो हमें देखना है। तो देखिए बेटा डेरिवेशन ऑफ बोर्ड पॉस्टुलेट फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन, इसमें हमने लिखा है इन सच ए केस द सर्कमफेरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उसी को सर्कमफेरेंस कहते हैं। In such a case, the circumference of the circular orbit is an integral multiples of its wavelength। यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई r इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका फर्स्ट हो गया, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r अपॉन n, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r अपॉन n, इक्वेशन सेकंड हो गया आपका। वेयर लैम्डा इक्वल टू क्या वेवलेंथ ऑफ वेव है आपका, वेव इलेक्ट्रॉन्स, n क्या है 1 2 3 नंबर आपका इंटीजर, r इक्वल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स हो गया आपका, ठीक है ना। वी नो दैट लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mb, जानते हैं लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mb। यहां से क्या लिख सकते हैं h इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे आपका अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mb, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब
इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सेकंड देखिए, इक्वेशन सेकंड में लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन एन है और इक्वेशन थर्ड में लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी है। दोनों को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर अपॉन एन इक्वल टू एच अपॉन एम बी। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। एन इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट etc। ठीक, द इक्वेशन 4 हो गया आपका। द इक्वेशन 4 इज द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स। ये इक्वेशन 4 जो है ये किसका पोस्टुलेट है? बोर्स का। इसको हमने कैसे लाया? डी ब्रॉगली इक्वेशन से लाया, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आपका, ठीक है ना। तो द इक्वेशन 4 इज द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। अब आपका जो है H, यहां से देखिए वी नो दैट लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है। H इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? लैम्डा इंटू एम इंटू वी हो जाएगा। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन 5 की वैल्यू को क्या कर दीजिए आप? 4 में क्या कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए हमने लिखा भी है, पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन इन इक्वेशन 4। तो क्या मिलेगा आपको जब पुट करेंगे आपका यहाँ से? तो देखिए एम बी आर इक्वल टू एन, एच की जगह क्या रख देंगे? लैम्डा एम बी अपॉन 2 पाई। यहाँ से देखिए एम बी आपका दोनों साइड में आपका तो कैंसिल हो जाएगा, आपको तो बचेगा क्या? 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। ये इक्वेशन कितना हो गया आपका? 6। ठीक, तो यहां से देखिए ये चीज, यानी कि जो आपका जो है डी ब्रॉगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के। देखिए लास्ट में प्रूव हो गया, देखिए लास्ट में क्या हो गया आपका? प्रूव हो गया। ये चीज स्टार्टिंग में भी हमने लिखा था 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, और लास्ट में भी हमने क्या ले आया? 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो आगे बढ़